अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 1.1 के क्वेश्चन 6 जो है ना वो अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो है वो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो कहा जा रहा है कि टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी, इन एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स। ज़ारा ने 2 रंग के रिबन जो है ना वो इस्तेमाल किए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 2/3 मीटर्स, यानी 15 2/3 मीटर्स जो है ना उसने रिबन इस्तेमाल किया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है ब्लू रिबन की कि उसकी इतनी लेंथ थी। उसके बाद लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। और जो ग्रीन रिबन है वो जो है ब्लू रिबन से 4/5 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है। तो अब वो पूछ क्या रहा है आपसे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ग्रीन रिबन की लेंथ बताएं और फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, यानी दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ भी बतानी है। तो मैं क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्यूशन से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने बता दी, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन ये है आपके पास 15 2/3 मीटर्स में। अब सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन जो है ना उसके अंदर चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाता है 45। 45 में 2 ऐड करें तो ये 47 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 47/3 मीटर्स में। उसके बाद इसने कहा हुआ है कि जो ग्रीन रिबन है, ठीक है, ग्रीन रिबन की लेंथ क्या है। तो ग्रीन ये है आपके पास 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू, यानी ये इतने टाइम से क्या है बड़ा है। जब टाइम का वर्ड यूज किया जाता है तो वो होता है मल्टीप्लाई के लिए, गुना के, देखिए उससे इतना गुना ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लू की जगह उसकी जो लेंथ है वो मेंशन कर देंगे। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 47/3। अब देखें यहाँ पे कोई वैल्यू जो है ना वो कट नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 4 को 47 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर हम इसको करते हैं 47 को 4 से, तो 4 7 28 होता है। 2 कैरी आ जाएगा, 4 4 16 और 2 होता है 18, तो ये हो जाएगा 188। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास क्या आता है, 5 3 15। तो ये आ गया आपके पास 188/15। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करवा देना, क्योंकि वैल्यू आपके पास किस में आ रही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 188 ओवर हो जाएगा 15, ठीक है। इसको डिवाइड करवाएं 188 को 15 पे, 15 1 15, 8 में से 5 निकालें 3 बचते हैं और 8 नीचे आ जाएगा। अब दोबारा से 15 का टेबल करें तो 15 टू द 30, अगर हम 3 पर लेकर जाएं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 30, 8 नीचे आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है फ्रैक्शन में, ये कंप्लीट नंबर होता है, ये ऊपर और ये बटे के नीचे आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 8/15। अच्छा, अब ये आ गई आपके पास, यानी ग्रीन की लेंथ टोटल की कितनी है, तो वो आपके पास आ रही है 12 8/15। अब उसने कहा था कि टोटल लेंथ जो है ना वो बताएं।
ब्लू और ग्रीन दोनों की। तो हमने क्या करनी है, इनकी टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, दोनों वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जब भी दो वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और उनका हमने उनको प्लस या माइनस करना हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास 47/3 है, और प्लस आ जाएगा आपके पास 188/15। अब देखिए थ्री जो है 15 जो 3 के टेबल में भी आता है, तो हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, 15। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 15। अब हमने क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करवाना होता है और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 कहाँ पे आता है, 3 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 47 से 5 को मल्टीप्लाई करवाएं, तो 5 7 का 35, ठीक है नहीं, 5 4 का 20 होता है, और 323 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 235। दरम्यान में प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अब 15 को 15 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 188। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, प्लस, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 235 में अगर हम 188 ऐड कर दें, 8 और 5 13 होता है, 1 कैरी, 8 और 4 12 होता है, 1 कैरी, और 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 423। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, लेंथ ऑफ बोथ रिबन, लेंथ ऑफ बोथ रिबन। तो यहाँ पे आगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 235 प्लस 188 ओवर हो जाएगा आपके पास 15। जब इसको डिवाइड करवाएंगे हम इसके ऊपर, यानी हमारे पास टोटल हो रहा है 423। तो 423/15, हमने 15 पे इसको डिवाइड करवा देना है। तो 423/15, 15 टू द 30। अगर हम इसको लेके जाते हैं 3 पर तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पर करेंगे। तो ये यहाँ से 1 रह जाएगा, ऊपर से 2। अब ये वैल्यू क्योंकि इससे छोटी है तो अगला नंबर भी नीचे उतार लेंगे। अब हमने 15 का टेबल पढ़ना है। ये होगा 8 पर, 15 8 द 120, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 3। अब वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको डिवाइड करवाने से 28 3/15। अब ये 3 के टेबल पे कट होता है, 3 1 3 3 5 द 15। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ गया है वो है 28 1/5। तो ये रिक्वायर था हमें, यानी उनकी कंडीशन थी। पहले तो उसने पूछा कि बताएं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, कि ग्रीन रिबन की लेंथ क्या, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली थी कि उसकी जो है वो क्या है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि टोटल दोनों की बताएं रिबन्स की कि वो कितनी है। तो फिर हमने उनको दोनों को प्लस करके उनको डिवाइड करवा के आंसर निकाला। वो हमारे पास क्या आ रही है फाइनल, यानी 28/1/5 ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें उसने क्या कहा हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला हुआ है कि इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जॉगरी पाउडर कहते हैं शक्कर को, ठीक है, इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स। अगर इसको पैकेट्स में इक्वली जो है वो पैक किया जाए, यानी बराबर बराबर, ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जॉगरी पाउडर, यानी हर पैकेट जो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसमें 2.5 किलो जो है ना वो पाउडर आ सकता है, ठीक है। तो उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ required packets, also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass। तो ये हमारा सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, बिल्कुल उसी तर्ज पे है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको जो है ना वो डिवाइड करवाना है, यानी 2.5 पे जो आपकी टोटल इसकी जो है वो दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, उसको हमने डिवाइड करवाना है 2.5 पे, ठीक है। तो हमें फाइंड हो जाएगा
कि इसके कितने पैकेट्स बन रहे हैं। उसके बाद जो उसने सेकंड की जो कंडीशन दी है वो ये है कि उसने कहा कि बताएं 2.5 केजीज के अगर 15 पैकेट्स हों तो उसके अंदर कितना जो है वो कितने किलोग्राम जॉगरी पाउडर होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टोटल उसका मैथ आ जाएगा कि उसमें कितना पाउडर है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोतल्स। ठीक है कि वो उसके पास 137.5 लीटर पेट्रोल है और उसने इसको बोतलों में फिल करना है। ठीक है, वो फिल करना चाहते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बोतल्स, बोतलों की तादाद बताएं। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 5.5 लीटर। पहले तो उसने ये बोला कि अगर बोतल जो है ना उसकी कैपेसिटी कितनी हो कि 5.5 लीटर उसमें पेट्रोल आ सकता हो तो बताएं कितनी बोतलें बनेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको टोटल जो उसके पास पेट्रोल है इसको 5.5 जो है उस पर डिवाइड करवा देना है। ठीक है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा कि इसकी कितनी बोतलें बनेगी। उसके बाद सेकंड पे उसने और कंडीशन रखी है कि अगर बोतलों की कैपेसिटी 6.25 हो, ठीक है, तो बताएं कि कितनी बोतलें जो बनेंगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको टोटल जो क्वांटिटी है वो तो वही है मखसूस है, इसको हमने 6.25 पे डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास बोतलें जितनी आएंगी ना वही रिक्वायर्ड है, वही उसने पूछा हुआ कि कितनी बोतलें बनेंगी। लास्ट में उसने पूछा हुआ है कि आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल ऑफ कैपेसिटी 6.25 टाइम्स लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो तीनों क्वेश्चन दिए थे ना लास्ट में उसने यही पूछा हुआ था कि बताएं उसमें कितनी कैपेसिटी जो है वो बनेगी। मतलब इसमें हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6.25 लीटर्स को हमने 18 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो टोटल पेट्रोल आ जाएगा कि कितना पेट्रोल बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मैंने उसकी कंडीशन वगैरह मैंने आपको समझा दी है, आपने खुद करना है। अगर आपसे इसमें सॉल्व करने में कोई मसला हो तो आप मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा से कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप इसके हवाले से ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।